हे एवरीवन, वेलकम बैक टू देव जर्नी बाय जेपी। हमारी सीहर्ष जीरो टू हीरो सीरीज का आज एक बहुत हाई स्पेशल दिन है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में ऊप्स के हर एक पिलर को डीपली एक्सप्लोर किया है। इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो या एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स तो समझ लेते हैं, पर जैब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है समराइज ऊप्स फॉर मी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे। लॉजिक पता होता है, पर प्रेजेंटेशन मिस हो जाती है। सो टुडे इन चैप्टर 19 हम सारे डीओटी कनेक्ट करने वेल है। आज हम करेंगे ऊप्स का कंप्लीट समरी। ये वीडियो देखने के बाद आप ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाएंगे, बल्कि किसी भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर भी दे पाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बट फॉर नाउ लेट्स रैप अप ऊप्स लाइक अ प्रो। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ऊप्स? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज ऊप्स? सिंपल वर्ड्स में कहे तो ऊप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऊपर बेस्ड होती है। इसका मेन गोल है सॉफ्टवेयर को ऐसे डिजाइन करना जैसे हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अगर आप नीश दिए गए चार्ट को देखें तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। सबसे पहले आते हैं हमारे कोर क्लास, जो एक ब्लूप्रिंट होता है डॉट ऑब्जेक्ट, जो अस क्लास का एक इंस्टेंस होता है। मतलब अगर कार एक क्लास है तो आपकी मेरी इंडिविजुअल कार एक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं अन 4 पिलर्स की जिन पे पूरी प्रोग्रामिंग खादी है। एनकैप्सुलेशन, जहां हम डेटा और मेथड्स को एक साथ रैप करते हैं और डेटा हाइडिंग अप्लाई करते हैं। डॉट इनहेरिटेंस, ये हमें कोड रीयूसेबिलिटी देता है थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। डॉट पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका मतलब है वन नेम मैनी फॉर्म्स। इसमें हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। डॉट एब्स्ट्रैक्शन, इसका सिंपल रूल है हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, शो एसेंशियल्स ओनली। मतलब यूजर को सिर्फ वही दिखाओ जो उसके काम का है। ये सब करने का फायदा क्या है? डायरेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज ऊप्स? द आंसर इज इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द चार्ट। मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। जब हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं तो ऊप्स हमारे कोड को मैनेज करना बहुत ईजी बना देता है। एनकैप्सुलेशन, डेफिनिशन, कोर आइडिया। अब बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, एनकैप्सुलेशन। अगर मैं आईएसी एक लाइन में डिफाइन करूं तो इट इज द बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह। इसका मेन पर्पस होता है डेटा हाइडिंग, ताकि हम अपने सेंसिटिव डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। हाउ इट इज अचीव्ड? द मैकेनिज्म। लेकिन हम इसे अचीव कैसे करते हैं? फ्लो चार्ट देखिए, इसके 2 मेन स्टेप्स है। प्राइवेट वेरिएबल्स, फील्ड्स। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं ताकि उनका डायरेक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाए। कोई भी बाहर की क्लास आईएसी डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर पाएगी। डॉट पब्लिक मेथड्स, गेट सेट। डेटा एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक प्रॉपर्टीज या गेट सेट मेथड्स यूज करते हैं। इसका फायदा ये है कि हमें कंट्रोल्ड एक्सेस मिलता है। हम वैल्यू सेट करने से पहले वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर एज नेगेटिव है तो हम यूज अलाउ नहीं करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स, इस प्योर प्रोसेस में एक्सेस मॉडिफायर्स का बहुत बड़ा रोल है। हम सीहर्ष में मेनली प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक यूज करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा कोड कितना एक्सेसिबल होना चाहिए। प्राइवेसी लेवल जितना हाई होगा, डेटा उतना हाई सेफ रहेगा। की बेनिफिट्स, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू वी नीड एनकैप्सुलेशन, तो आपका फोकस इन 3 पॉइंट्स पर होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचता है। डॉट कंट्रोल ओवर डेटा, हम डिसाइड करते हैं डेटा कैसे रीड या राइट होगा। बेटर मेंटेनेबिलिटी, जब कोड ऑर्गेनाइज्ड होता है तो डीबगिंग और फ्यूचर चेंजेस बहुत इजी हो जाते हैं। स्लाइड 4, द कोर कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं हमारे अगले बेड कॉन्सेप्ट पर, एब्स्ट्रैक्शन। इंटरव्यूअर अक्सर पूछते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए इट हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोज ओनली एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर।
मतलब यूजर को सिर्फ वही दिखाओ जो उसके काम का है। बैकएंड पे लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो छुपा दो। हाउ इट इज अचीव्ड, द 2 ways। सीहश में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के 2 मेन रास्ते हैं, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमें पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देता है। इसका मतलब है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जिनकी कोई बॉडी नहीं होती और नॉर्मल मेथड्स जिनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों हो सकते हैं डॉट इंटरफेस। अगर आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो इंटरफेस बेस्ट है। ट्रेडिशनली इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ मेथड डेफिनेशंस होती है जो बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है वो क्लासेस डिसाइड करेंगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। एक प्रो टिप याद रखिए, अगर आपको बेस लेवल पे कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी देनी है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करिए, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेट करना है जिसे कोई भी क्लास इम्प्लीमेंट कर सके तो इंटरफेस यूज करिए। इंटरव्यू में ये डिफरेंस पूछा है जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समरी। सो एसेंशियली एब्स्ट्रैक्शन हमें कॉम्प्लेक्सिटी से बचता है और कोड को मॉड्यूलर बनाता है। इसे हमारा सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन कभी भी चेंज कर सकते हैं बिना यूजर को डिस्टर्ब किए। इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पिलर की, इनहेरिटेंस। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है एक नई क्लास बनाना पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज करके, ताकि हमें सैम कोड बार बार ना लिखना पड़े। की कॉन्सेप्ट्स। पेरेंट चाइल्ड। इसमें एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनती है जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास कहते हैं। बेस क्लास पेरेंट ये वो क्लास है जिसमें सारी कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। डॉट डिराइव्ड क्लास चाइल्ड ये क्लास बेस क्लास से इनहेरिट करती है। इसका पावर ये है कि ये ना सिर्फ पुराने फीचर्स यूज कर सकती है बल्कि अपने न्यू फीचर्स ऐड कर सकती है और जरूरत पड़ने पर मेथड्स को ओवरराइड भी कर सकती है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सीहश में इनहेरिटेंस के कई टाइप्स होते हैं जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट एक चाइल्ड डॉट मल्टीलेवल इनहेरिटेंस, एक ग्रैंड पेरेंट पेरेंट और FIR चाइल्ड एक पूरी चेन बनती है डॉट हायरार्कियल इनहेरिटेंस, जहां एक सिंगल बेस क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस निकलती है डॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। याद रखिए, सीहश क्लासेस के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनहेरिटेंस बेसिकली हमें इज ए रिलेशनशिप डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे डॉग इज ए एनिमल, इसे हमारा कोड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सटेंडेबल हो जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। सो टेक्निकली इट मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स। प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सैम मेथड डिफरेंट बिहेवियर। एक हाई मेथड नेम अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव करेगा। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। द कोर फ्लो। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स की होती है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। कंपाइल टाइम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हम मेथड ओवरलोडिंग के जरिए अचीव करते हैं। यहाँ सैम मेथड नेम होता है लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे हाई डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। डॉट रन टाइम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इसमें हम सैम मेथड यूज करते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है यूजिंग वर्चुअल एंड ओवरराइड कीवर्ड्स। ये डिसाइड होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन रन टाइम के दौरान। की बेनिफिट्स। इसका फायदा क्या है? जैसा कि आप चार्ट के राइट साइड में देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हम एक हाई इंटरफेस से मल्टीपल टाइप्स हैंडल कर सकते हैं। डॉट एक्सटेंसिबिलिटी, नए फीचर्स ऐड करना आसान हो जाता है बिना पुराने कोड को टच किए। डॉट कोड मेंटेनेबिलिटी, हमारा कोड बहुत क्लीन और रीयूजेबल बनता है। पॉलीमॉर्फिज्म हाई वो मैजिक है जो हमें जेनेरिक कोड लिखने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक ड्रॉ मेथड बनाएं तो वो सर्कल के लिए अलग और स्क्वेयर के लिए अलग रिजल्ट देगा, इवन दो मेथड का नाम सैम है।
तो दोस्तों, आज हमने ऊप्स के इन चारों महारथियों को एक साथ देखा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक क्विक चीट शीट जो आपको इंटरव्यू से पहले रिवाइज करनी है। एनकैप्सुलेशन, डेटा और मेथड्स को बाइंड करना और उन्हें प्राइवेट मॉडिफायर से सिक्योर रखना। इनहेरिटेंस, कोड रीयूजेबिलिटी अचीव करना और इसे रिलेशनशिप मेंटेन करना। पॉलीमॉर्फिज्म, एक हाई नाम मगर अलग बिहेवियर, चाहे वो ओवरलोडिंग हो या ओवरराइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन, इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी छुपाना और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स दिखाना। ये 4 पिलर्स हाई आपको एक नॉर्मल कोडर से एक प्रोफेशनल डेवलपर बनते हैं। आई होप आज का ये समरी सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने सीहर्ष ज़ीरो टू हीरो सीरीज में अब तक बहुत कुछ सीखा है और आगे अभी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने बाकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीश कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने डेवलपर दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपकमिंग चैप्टर मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज जेपी फ्रॉम देव जर्नी बाय जेपी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।